वेलकम टू TM एक्सप्लोरर चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है क्लास 11 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो इधर डेफिनेशन पे लिखा हुआ है कि द नंबर इन व्हिच is the form of a plus ib is called a complex number where a plus a and b are the real and I is equal to root over of -1। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, और जहाँ पर a और b जो है वो क्या है, रियल नंबर है। कोई भी एक रियल नंबर है, और i जो चीज़ है इसको हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं और आयोटा बोलते हैं। और i का जो डेफिनेशन है i इक्वल टू रूट ओवर -1 होता है। तो बेसिकली हमको पता है कि नेगेटिव रियल नंबर के लिए और नेगेटिव नंबर का रूट होता नहीं, तो जो नेगेटिव नंबर का रूट होता है उसको हम इमेजनरी नंबर लेते हैं, जिसको हम नेगेटिव -1 को आई लिखते हैं। तो इधर देखो लिखा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई जेड। इसका मतलब क्या है कि हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड से। तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो इधर देखो जेड इक्वल टू लिखा हुआ है 6 + 4i, ठीक है। तो ये जो 6 है ना, इसको हम रियल बोलते हैं। देखो इसमें जो a प्लस आई बी दिया हुआ है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है a प्लस आई बी, इसमें हम लोग जो a है, जो a वाला a है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। और b जो है, बी आई जो है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखना कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट। ओके, समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है इंटीग्रल पावर ऑफ आई का। तो आई जो होता है उसका इंटीग्रल पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं और होता क्या उसका। तो सपोज हम पकड़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, देखो लिखा हुआ है आई इक्वल टू रूट ओवर -1 इज कॉल्ड द इमेजनरी यूनिट। आई जो होता है, जो रूट ओवर -1 होता है, इसको हम इमेजनरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो आई स्क्वायर, तो आई अगर रूट ओवर -1 है तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1, मतलब क्या, -1। तो आई क्यूब क्या होगा, -1 इंटू आई, मतलब -i। और आई टू द पावर 4 क्या होगा, माइनस के जब स्क्वायर हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इंटीग्रल पावर में हम बेसिकली 4th पावर तक जाते हैं, 4th डिग्री तक जाते हैं, आई का पावर में 4 तक जाते हैं। उतना कर लेंगे तो उतना ज़रूरत, बाकी जो अदर इंटीग्रल पावर है आई का, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो और एक चीज़ देखो लिखा हुआ है द सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इज़ ऑलवेज 0। मतलब क्या, अगर कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई लेते हैं, सपोज आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4 है, इसको अगर हम सम करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आएगा। वो आप बेसिकली करके देख सकते हो कि आई तो आई होता है, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है, फिर आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो -i और +i कट जाएगा और +1 और -1 कट जाएगा, ठीक है। ऑल्सो रूट ओवर -a को, तो अगर कोई भी रूट के अंदर लिखा है तो उसको हम डबल रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, करके हम इसको रूट ओवर -1 जिसका वैल्यू i होता है और रूट a लिख सकते हैं। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट ओवर -1 का मतलब है i, तो i रूट a हम लोग लिख सकते हैं। वेयर a इज़ एनी रियल नंबर, जहाँ पर a रियल नंबर है। और एक चीज़ देखो, i इक्वल टू -1/i, जब i को हम रेशनलाइज करेंगे, i को जब रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे आएगा i और ऊपर आएगा i स्क्वायर, तो -1/i आएगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। तो एक प्रॉब्लम है, देखो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i टू द पावर 4 एंड 1 + 1/i टू द पावर 4। तो इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो, और मतलब इसका वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन हम बाइनोमियल में भी जाएंगे नहीं, जो हमने एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था i इक्वल टू -1/i, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे सॉल्व किया है कि 1 + i टू द पावर 4 को एज इट इज़ लिखा, और इधर जो 1/i है इसको हम -i लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें i इक्वल टू -1/i। हाँ, तो इसको हम 1/i को -i लिख सकते हैं, तो 1 - i हो गया। तो अभी देखो a + b और a - b का फॉर्म में, तो हम a² - b² लिख सकते हैं। तो 1 - i² और पावर में तो 4 है, तो 4 ही रहेगा, ठीक है।
तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, तो वन और इधर माइनस और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, वन प्लस वन टू द पावर फोर, तो टू टू द पावर फोर का वैल्यू 16 होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, उसका कुछ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में पढ़ा। अभी एडिशन भी कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, समझ लेना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडेड टुगेदर एंड द इमेजिनरी पार्ट आर एडेड टुगेदर। तो हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो रियल पार्ट होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एक रियल पार्ट होगा और एक एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो दोनों का जो रियल पार्ट होगा उसको हम एक साथ ऐड करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है आई को छोड़कर उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं और आई को कॉमन ले लेते हैं। और सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का केस में भी सेम होता है, रियल पार्ट को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लिखा हुआ है 3 + 4i और 7 + 2i, इन दोनों का आपको ऐड करना है। तो इसमें दोनों नंबर पे रियल पार्ट क्या है, 3 + 4i में आपका रियल पार्ट 3 है और 7 + 2i में रियल पार्ट 7 है। तो हम 3 और 7 को एक साथ ऐड कर लेंगे रियल को, और जो इमेजिनरी पार्ट है 4i और 2i, उसमें 4i और 2i को हम एक साथ प्लस कर लेंगे। तो ये लिखा है कि 3 + 4i + 7 + 2i = 3 और 7 को एक साथ लाया प्लस इमेजिनरी पार्ट 4i + 2i, तो इसका होगा 10 + 6i। तो ये है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन प्रोसेस। इस टाइप से हम कोई भी दो एडिशन करते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का केस में। हियर वी कैन सी दैट द रियल पार्ट आर एडेड टुगेदर एंड द इमेजिनरी पार्ट आर एडेड टुगेदर। ठीक है, अभी सर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन तो पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन भी समझ लिया, अभी मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली करते हैं, जैसे हम दूसरे अलजेब्रा के केस में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस जब आई का जब इंटीग्रल पावर आता है उसमें बस वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका आई स्क्वायर एराइज हुआ तो -1 बिठा देंगे, आई क्यूब एराइज हुआ तो आई क्यूब की जगह आई बिठा देंगे, आई टू द पावर 4 एराइज हुआ मतलब आपका सॉल्यूशन में तो उसकी जगह +1 बिठा देंगे। तो लिखा हुआ है देखो, when we multiply two complex number we simply apply the distributive property and signify। हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम में और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है मल्टीप्लाई 3 + 2i + 2 + 3i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2i + 2 + 3i, तो इसका वैल्यू आएगा 6 + 13i + 6i²। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बिठा के 6 + 13i + -6, तो 6 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरा रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट में 39 आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, अभी मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव आपको पता ही है, आप छोटे क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। तो कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली होता है, कोई भी दो नंबर है ए और बी, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका वैल्यू हमको बी और ए मल्टीप्लाई करने से सेम मिलता है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो हर एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब चीज़ आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी केस होता है, ऐसे होता है, इफ़ z1.z2 = z2 × z1 और z2.z1, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ। तो प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, मतलब z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करके अगर zt के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू z2 और zt के साथ मल्टीप्लाई करके अगर z1 मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सेम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक चीज़ याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। फिर इफ़ z1 × z2 = 1, अगर z1 × z2 = 1 = z2 × z1 है तो z1 एंड z2 आर कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है,
और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है आपको, इजीली आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसा होता है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो हम इसको ब्रैकेट ऑफ करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 लिख सकते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग समझेंगे कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब करेंगे। मतलब मेरे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2। अगर पहला नंबर है x1 प्लस IY1 और दूसरा नंबर है x2 प्लस IY2, तो हम उसको इक्वल कब करेंगे। तो इसमें देखो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट देखो लिखा हुआ है टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल टू ईच अदर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा ईच अदर से इफ़ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल, अगर उसका रियल पार्ट इक्वल है, एंड देयर इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। इफ़ Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2। अगर Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 है और Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दिस नंबर इक्वल तभी होगा अगर मेरा x1 इक्वल टू x2 होगा एंड y1 इक्वल टू y2। मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी को कॉन्सेप्ट लगा के कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्सेप्ट में दिमाग पे रखते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ A एंड B आर रियल नंबर, अगर दो रियल नंबर है A एंड B एंड 7A प्लस 3B माइनस B 7A प्लस 3A माइनस B इंटू I इज इक्वल टू 14 माइनस 6A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, बेसिकली जो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दोनों नंबर, तो इसका ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो गिवन जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं हम लोग। 7A प्लस 3A माइनस B इंटू आई इक्वल टू 14 माइनस 6I। तो अभी हम कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट को एक साइड में कंपेयर करेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साइड में कंपेयर करेंगे। तो इसमें रियल पार्ट 7 है और इसमें रियल पार्ट मेरा 14 है, तो मतलब क्या 7A इक्वल टू 14, इससे हमको मिलेगा A इक्वल टू 2, क्योंकि 14 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा तो A इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट इसमें 3A माइनस B है और इधर मेरा इमेजनरी पार्ट माइनस 6 है। ठीक है, तो 3A माइनस B इक्वल टू माइनस 6 लिख सकते हैं। तो हमने A का वैल्यू तो 2 निकाल दिया, तो हम 3A के जगह पे 2 वैल्यू बिठा देंगे। तो 3 इंटू 2 माइनस B इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस B इक्वल टू माइनस 6, माइनस B इधर रहेगा, 6 उधर जाएगा, तो माइनस 6 इंटू माइनस 6 प्लस माइनस 6 होगा, तो सॉरी माइनस 6 होगा, तो ये माइनस 12 होगा। तो माइनस B इक्वल टू माइनस 12 होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो B इक्वल टू 12 होगा। ठीक है, समझ में आया, लिख लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो जियोमेट्रिकली हम XY एक्सिस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी के बारे में बेसिकली डिस्कस किया हुआ है इस स्लाइड में। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू x प्लस IY में बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई ए पॉइंट P। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस IY जो है वो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी एक पॉइंट P से, कुछ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आर x, y। तो ये फिगर में देखो P एक मेरा पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस में x पॉइंट पे लाई करता है और y एक्सिस में y पॉइंट में लाइज करता है। तो मेरा जो P पॉइंट है ये XY कोऑर्डिनेट में XY पॉइंट पे लाइज करता है इन द फिगर। तो जो मेरा P पॉइंट है, P डिफाइंस Z इक्वल टू x प्लस IY। वी हैव चूजन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने x एक्सिस को रियल एक्सिस पकड़ा और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस पकड़ा। ठीक है, इस टाइप का प्लेन को, सच ए टाइप ऑफ प्लेन, सच ए प्लेन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन और आर्गन डायग्राम। इस टाइप का प्लेन को हम आर्गन प्लेन और आर्गन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P का है ओरिजिन तो मेरा 0,0 है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 0 माइनस एक्स रूट ओवर 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर 0 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसका जो OP का डिस्टेंस होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इट इज़ कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ Z। ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से P का जो डिस्टेंस है, इसको हम
वही कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस कहते हैं। और जो एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में p के साथ, और जो p और p लाइन के साथ, इसको हम z का आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे यूलर ने एक फॉर्मूला दिया। तो इसको हम लिखते हैं e⁻i इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड e⁻−i इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये एक बेसिक रूल है यूलर फॉर्मूला का। तो इसका एक्सपेंशन जाने के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सपेंशन निकालूंगा, कि मैं समझाऊंगा कि इसका एक्सपेंशन कैसा हुआ कि e⁻i को आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कैसे लिख सकते हो। तो e⁻x जो होता है उसका हम एक्सपेंशन करेंगे 1 + 1/x x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके हम एक्सपेंशन करेंगे। उसके बाद अगर हम x की जगह e⁻i पुट करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली कॉस सीरीज और इमेजनरी पार्ट के साथ साइन सीरीज मिलेगा। तो इसको हम कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा मिलेगा, तो इसको हम कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसका जो मतलब एलाबोरेशन है और इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन और इसका प्रूफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, ट्राई करूँगा अपलोड करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो दिस टू आर कॉल्ड यूलर्स नोटेशन। ये जो दो फॉर्मूला दिया हुआ है e⁻i इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और e⁻−i इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं यूलर्स नोटेशन। लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू r, अगर z का मॉडुलस r है एंड आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा और आर्गूमेंट z का थीटा होता है, देन z इक्वल टू x प्लस आई वाई को हम r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस इंटू आर्गूमेंट करके लिख सकते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड एक्सपोनेंशियली। ये जो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम एक्सपोनेंशियली यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू r e⁻i थीटा, क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तो मेरा e⁻i थीटा है, तो इसको हम r इंटू e⁻i थीटा इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। अभी देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन conjugate of z is denoted by z bar is equal to x minus i y। कॉन्जुगेट सिंपल चीज़ है। कॉन्जुगेट में क्या चीज़ होता है कि जो मेरा इमेजनरी नंबर के पहले जो साइन होता है उसका उल्टा भेज देता है। अगर मेरा इमेजनरी नंबर के सामने प्लस है तो मेरा कॉन्जुगेट के केस में इमेजनरी नंबर के सामने माइनस हो जाएगा, और अगर इमेजनरी नंबर के सामने मेरा माइनस है तो इमेजनरी मतलब कॉन्जुगेट के केस में इमेजनरी नंबर के सामने प्लस हो जाएगा। एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास z इक्वल टू 5 + 9i है तो इसका z बार होगा 5 - 9i। ठीक है, यही है कॉन्जुगेट का बेसिक डेफिनेशन, और कॉन्जुगेट को हमेशा हम लोग z बार से डिनोट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मतलब कॉन्जुगेट जो है ना उसका प्रॉपर्टी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। तो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो कि z बार इंटू होल बार इज इक्वल टू z। अगर मैं पहले z का कॉन्जुगेट निकालूं और फिर उस कॉन्जुगेट का मैं फिर से कॉन्जुगेट करूं तो मुझे ऑटोमेटिकली z मिलेगा। तो सपोज मेरे पास एक नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आई वाई। फिर मैं ये कॉन्जुगेट का फिर से अगर कॉन्जुगेट करूँ तो मेरा साइन चेंज हो गया x प्लस आई वाई हो जाएगा ना। तो z कॉन्जुगेट को मैंने फिर से कॉन्जुगेट किया तो इसका वैल्यू मेरा क्या आया, सेम z ही आ गया। फिर सेकंड पॉइंट देखो, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अगर मैं z और z का कॉन्जुगेट को एक साथ प्लस करता हूँ तो इमेजनरी पार्ट जो होता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि अगर मेरे पास 5 + 4i है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 5 - 4i, तो प्लस 4i और माइनस 4i कैंसिल हो जाएगा और 5 + 5 10 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z होगा। सिमिलरली z माइनस z बार को हम लिख सकते हैं, मतलब करने के बाद इमेज i इंटू 2 इंटू इमेजनरी ऑफ z। फिर अगर z इक्वल टू z बार है, किसी भी नंबर पे अगर z इक्वल टू z बार है मतलब z इज़ प्योरली रियल, मतलब उसमें कोई इमेजनरी नंबर रहेगा ही नहीं। z इक्वल टू z बार, सपोज z इक्वल टू 5 + 0i, ठीक है ना। तो 5 + 0i तो z बार क्या होगा 5 - 0i। तो 5 + 0i जो चीज़ और 5 - 0i सेम चीज़ है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो z प्योरली रियल है। अगर z इक्वल टू माइनस z बार है, सेकंड केस में अगर z इक्वल टू माइनस z बार है तो इसको z हम प्योरली इमेजनरी बोलते हैं। ठीक है, फिर
z1 प्लस z2 होल बार अगर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का होल बार होता है, इसको हम इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार लिख सकते हैं। सिमिलरली z1 माइनस z2 होल बार को z1 बार माइनस z2 बार लिख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के केस में z1 z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे, उनके बारे में ग्राफ देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉडुलस और आर्गूमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, और एक लाइक कर देना, ठीक है। तो और आप लोग कमेंट करना है कि किस टॉपिक के ऊपर क्लास 11-12 के लिए वीडियो लाने से आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन सा मैथ्स का कौन सा टॉपिक के ऊपर हम काम करें और कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए ताकि आपको भी फ़ायदा मिले, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।